वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग बॉर्न टू बिल्ड। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ प्री स्ट्रेसिंग के बारे में आपको बताया था और उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम की वीडियो भी मैंने बनाई थी। तो इस वीडियो में एक और प्रॉब्लम करेंगे हम, जिसमें हमें डिफरेंट केसेस गिवन है लोडिंग के। उसमें हम देखते हैं कि सेक्शन में कौन कौन से स्ट्रेसेस और कितने स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं ड्यू टू दी डिफरेंट लोडिंग। तो प्रॉब्लम करते हैं, डिटरमाइन मैक्सिमम स्ट्रेसेस एट मिड स्पान सेक्शन ड्यू टू इट्स ओन वेट इन फॉलोइंग केस ऑफ लोड। यूनिफॉर्म लाइव लोड ऑफ 900 पाउंड पर फीट। अब 900 पाउंड पर फीट लोड लग रहा है इस बीम पे। ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पे ये 900 पाउंड पर फीट लोड लग रहा है। तो इसमें ये फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास कि इस लोड की वजह से कौन कौन से स्ट्रेसेस जनरेट होंगे। तो इसके लिए हम पहले डेटा बना लें। हमारे पास ब्रेड्थ जो सेक्शन की है वो 12 इंच है, हाइट हमारे पास 24 इंच है। उसके बाद जो यूनिफॉर्म लाइव लोड लग रहा है वो 90 पाउंड पर फिट है। 0.9 किप पाउंड पर फिट किप में कन्वर्ट कर दिया, मीन्स किलो में कन्वर्ट कर दिया। डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो ये किलो में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद FC डैश हमारे पास गिवन है 4500 PSI। FC डैश क्या होती है? ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की। Y = D/2। अब डेप्थ क्या है इसकी? 24 को जब हाफ करेंगे तो 12 इंचेस हो जाएगी। 12 इंचेस मीन्स 1 फीट। ये मैंने 1 फीट लिख दिया। FC डैश 2050 PSI आर दी अलाउएबल स्ट्रेसेस, मीन्स इतने स्ट्रेसेस अलाउएबल हैं, इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा स्ट्रेसेस या इसके इक्वल स्ट्रेसेस जनरेट हो कंक्रीट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट डेड लोड ऑफ बीम। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो बीम का डेड लोड है वो भी एक्ट हो रहा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेड लोड हम निकाल लेते हैं। डेड लोड कैसे निकालते हैं? एरिया इंटू डेंसिटी। डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें डेड लोड मिल जाएगा। तो 12, अब इसका एरिया जो है 12 इंटू 24 इंटू जो डेंसिटी होती है कंक्रीट की वो 150 पाउंड पर फीट क्यूब होती है। तो ये हमने डिवाइड बाय 12 इसीलिए किया है क्योंकि हमने इंच को फीट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया? 300 पाउंड पर फीट। नाउ डेड लोड मूवमेंट, क्योंकि हमें प्रॉब्लम में मूवमेंट चाहिए होगा, सॉल्यूशन में हमें मूवमेंट चाहिए, तो इसीलिए हम जो मूवमेंट इस लोड की वजह से आ रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे। मूवमेंट ड्यू टू द डेड लोड इज इक्वल टू WL²/8। सिंपली सपोर्टेड बीम में जो मूवमेंट कैलकुलेट किया जाता है ड्यू टू द डेड लोड वो इसके बराबर होता है। तो W की वैल्यू हमने निकाल ली है, मल्टीप्लाई बाय 24 फीट। अब लेंथ है ये 24 फीट लेंथ है, डिवाइडेड बाय 8। तो ये हो गया 21600 पाउंड फिट। किप में कन्वर्ट करेंगे 21.6 किप फिट। नाउ मूवमेंट ऑफ लाइव लोड। लाइव लोड की वजह से जो मूवमेंट आ रहा होगा, लाइव लोड कितना है हमारे पास? 0.9 किप। जहाँ पे देखें यूनिफॉर्म लाइव लोड 0.9 किलो पाउंड पर फिट ये हमारे पास लोड है। मल्टीप्लाई बाय लेंथ 24²/8, ये आ गया 64.8 किप फिट दी मूवमेंट ड्यू टू द लाइव लोड। अब स्ट्रेसेस ड्यू टू डेड लोड, जो स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे होंगे वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? जो अप्लाइड लोड या डेड लोड की वजह से जो मूवमेंट होता है, वो स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं, वो किसके बराबर होते हैं? My/I के। My/I। तो M मूवमेंट ड्यू टू द डेड लोड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्ट्रेसेस ड्यू टू द डेड लोड कैलकुलेट कर रहे हैं। 21.6 किप फिट इंटू Y हमारा क्या था? 1 फिट। ओके, डिवाइडेड बाय I हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है स्टार्टिंग में ही। BD, B, D क्यूब, B
डी मीन्स डेप्थ, डेप्थ का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, BD क्यूब अपान 12 के फार्मूले से निकालते हैं तो B ब्रेड्थ 1, ये फिट में कन्वर्ट कर दिया है हमने, BD क्यूब अपान 12, ये हमारा आंसर आ गया। तो हमने इसे डिवाइड किया, 32.38 किप पर फिट स्क्वायर इसका आंसर आ गया, जिसको हमने PSI में कन्वर्ट कर दिया, हमारा आंसर 225 PSI आ गया। अब इसको हमने इस फिट को इंच में कन्वर्ट कर दिया है और किलो को कन्वर्ट कर दिया सिर्फ पाउंड में, जहाँ पे किलो पाउंड है यहाँ पे सिर्फ पाउंड है। तो स्ट्रेसेस ड्यू टू लाइव लोड, ये भी हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे क्योंकि के जो डेड लोड हो या अप्लाइड लोड हो तो उसकी वजह से स्ट्रेसेस My/I के बराबर होते हैं। तो मूवमेंट ड्यू टू द लाइव लोड ये है, हमने कैलकुलेट कर लिया ऊपर, इनटू Y हमारे पास हमने निकाल लिया था पहले ही, 1 फिट आ गया हमारे पास, Y बराबर होता है D/2 के, तो डिवाइडेड बाय I, ये वैल्यू हमारे पास आ गई 97.151 किप पर फिट स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आया हमारे पास, 675 PSI हमारे पास आंसर आ गया। स्ट्रेसेस ड्यू टू लाइव लोड, स्ट्रेसेस ड्यू टू डेड लोड 225। अब इनकी साइंस जो होती हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव होती हैं, इसकी ±225, इसकी ±225। टॉप स्ट्रेसेस, अब ड्यू टू द डेड लोड, ड्यू टू द डेड लोड टॉप पे होगी कंप्रेशन, बॉटम पे टेंशन, टॉप पे कंप्रेशन। अब देखें, ड्यू टू द डेड लोड टॉप पे कंप्रेशन, कंप्रेशन मींस नेगेटिव, तो -225 उठाएंगे हम फॉर टॉप के लिए, टॉप स्ट्रेसेस के लिए -225। और ड्यू टू द लाइव लोड टॉप पे क्या होगी, अप्लाइड लोड, लाइव लोड जो है उसकी वजह से टॉप पे कंप्रेशन आएगी, तो इसको भी हम माइनस में उठाएंगे फॉर दी टॉप स्ट्रेसेस। टॉप स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करने के लिए हम माइनस उठाएंगे, -675, बिकॉज ड्यू टू द अप्लाइड लोड टॉप पोर्शन विल बी इन कंप्रेशन, -675। तो इसको सम अप जब हमने किया तो हमारे पास आंसर आया -900 PSI, मीन्स टॉप पोर्शन जो है कंप्रेशन में है। बॉटम स्ट्रेसेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब ड्यू टू द अप्लाइड लोड बॉटम पे टेंशन आती है तो इससे भी हम प्लस उठाएंगे, ड्यू टू द लाइव लोड की वजह से भी क्या होगा, बॉटम पे टेंशन, तो इसको भी हम पॉजिटिव उठाएंगे। तो टोटल जो बॉटम पे स्ट्रेसेस आएंगे वो कितने, 900 PSI, मीन्स बॉटम पोर्शन टेंशन में होगा और टॉप पोर्शन कंप्रेशन में होगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट की जाती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ यहाँ पे देखें, FR = 7.5 लैम्डा √FC-, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है। ये हमने FC- हमें गिवन है, हमने पुट किया तो हमारी ये वैल्यू आ गई। नाउ FR इज लेस देन टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब इस पॉइंट को मैं आप पहले डायग्राम समझ लें, इसके बाद आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगी। ये बीम था हमारे पास गिवन, ड्यू टू द जो डेड लोड है उसकी वजह से जो स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे थे वो टॉप पे कंप्रेशन, बॉटम पे टेंशन। तो कंप्रेशन हमेशा हम इस राइट साइड पे ड्रा करते हैं और टेंशन इस साइड ड्रा करते हैं। प्लस अब जो लाइव लोड है उसकी वजह से भी टॉप पे कंप्रेशन, बॉटम पे टेंशन, तो -225 -675 जैसे हमने यहाँ पे ऐड कर दिए, तो टोटल जो स्ट्रेसेस टॉप पे होंगे वो -900 होंगे, मीन्स टॉप पोर्शन इज इन कंप्रेशन, बॉटम पोर्शन विल बी इन टेंशन। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि बॉटम पोर्शन में भी टेंशन हो रही है। तो नंबर सेकंड केस है, नंबर सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है, स्ट्रेसेस ड्यू टू यूनिफॉर्म प्री स्ट्रेस। अब यहाँ पे प्री स्ट्रेसिंग फोर्स लग रही है, P = 259.2 K एंड लाइव लोड ऑफ 900 पाउंड पर फिट। अब यहाँ पे देखें, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स की वजह से जो स्ट्रेसेस जनरेट होंगे वो क्या होंगे, P/A। ये फार्मूला होता है दी स्ट्रेसेस ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग फोर्स को कैलकुलेट करने का, और प्री स्ट्रेसिंग फोर्स की वजह से जो स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं वो कंप्रेसिव होते हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन कर दिया है।
-259.2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2। अब ये एरिया हो गया। हमने फिट यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने किप को कन्वर्ट कर दिया 1000 में, तो एरिया क्या आ गया, हमने क्या किया यहाँ पे फिट में उठा लिया। जब फिट में हमने उठा लिया तो जब हम इस सारे को कैलकुलेट करेंगे और इंच में रखेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा -900 PSI। -900 PSI 259.2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 2। और जब हम फिट में जाएंगे, ये फिट में गिवन है तो इंच में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा। 12 1 डिवाइडेड बाय 12 होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये कन्वर्जन करने के बाद आपका आंसर -900 PSI आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये हमारे पास सेक्शन है, तो ड्यू टू द डेड लोड हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है। उसके जो डेड लोड के स्ट्रेसेस हैं वो भी हमने कैलकुलेट कर लिए थे, वो हमने रखे यहाँ पे, प्लस अब इसेंट्रिक प्री स्ट्रेस की वजह से जो लोड आ रहे हैं, प्री स्ट्रेस की वजह से जो लोड आ रहे हैं वो है -900, क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं। अब यहाँ पे प्लस 900 हमने किस चीज़ का ऐड किया है, 900। अब यहाँ पे देखें, ये +675 है और -675 +6, ये इसकी कैलकुलेशन आगे है यहाँ पे। ड्यू टू लाइव लोड 900 पाउंड पर फिट, यहाँ पे आप देखें। अब स्ट्रेसेस ड्यू टू द लाइव लोड, ये ±my/I है, जो फार्मूला मैंने पीछे बताया है आपको, सेम फार्मूला। मूवमेंट ड्यू टू द 900 पाउंड पर फिट हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया था। ये मूवमेंट ड्यू टू द लाइव लोड यहाँ पे देखें। अब स्ट्रेसेस भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए, क्लियर करने के लिए वहाँ भी स्ट्रेसेस करवा दिए। सेम फार्मूला। अब इसके लिए जो मूवमेंट है 64.8 किप फिट इंटू y 1 फिट डिवाइडेड बाय I, ये हमारा आंसर आ गया। तो इसकी वजह से स्ट्रेसेस जो जनरेट हो रहे हैं वो हो रहे हैं 675 प्लस माइनस। अब देखें, ड्यू टू द अप्लाइड लोड टॉप पे कंप्रेशन आती है और बॉटम पे टेंशन। तो जब इन सब को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर -1800 और बॉटम पे 0 आ जाएगा। मींस बॉटम पे जो टेंशन है वो 0 है, टॉप पे कंप्रेशन मींस पूरा सेक्शन कंप्रेशन में। टेंसाइल स्ट्रेसेस आर 0। यहाँ पे लिखा हुआ है, हियर प्री स्ट्रेसिंग फोर्स हैज डबल द कंप्रेसिव स्ट्रेसेस एंड रिड्यूस्ड टेंसाइल स्ट्रेसेस टू 0। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ अब मैं आपको क्लियर करवाऊँ कि टेंसाइल स्ट्रेंथ, यहाँ पे देखें कि टेंसाइल स्ट्रेसेस जो जनरेट हो रहे हैं 503.115 है, ये टेंसाइल स्ट्रेसेस है। लेकिन इसमें जो टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रहे थे वो ज़्यादा आ रहे थे। यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेसेस क्या आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहा है। 900 टेंसाइल स्ट्रेसेस 900 जनरेट हो रहे हैं और इसकी कंक्रीट की कैपेसिटी क्या है बर्दाश्त करने की, 503 की है। इसीलिए हमने यहाँ पे कंडीशन चेंज की। और अब आप देखेंगे इससे क्या हो रहा है कि जब हमने प्री स्ट्रेसिंग फोर्स लगाई, प्री स्ट्रेस किया स्टील को और लोड जो है लगाया, तो हमारे स्ट्रेसेस जो है टेंसाइल वो 0 हो गए। यूनिफॉर्म लाइव लोड, थर्ड कंडीशन है, यूनिफॉर्म लाइव लोड 2100 पाउंड पर फिट एंड प्री स्ट्रेसिंग फोर्स एट E इज इक्वल टू 4 इंच, P इज इक्वल टू 259.2। अब ये प्री स्ट्रेसिंग फोर्स लग रही है इसेंट्रिक प्री स्ट्रेसिंग, ये है इसेंट्रिक प्री स्ट्रेसिंग, क्योंकि अब किसी इसेंट्रिसिटी पे हम फोर्स लगा रहे हैं, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, और लोड भी हमने बढ़ा दिया है। अब इसकी वजह से देखें कैलकुलेशन कैसे चेंज होगी। नाउ टोटल स्ट्रेस इज ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, अब इसेंट्रिक प्री स्ट्रेसिंग है। अब डेड लोड की वजह से तो हमने कैलकुलेशन पहले ही कर ली है, वो सेम ही रहेगी। तो
माइनस पी अपान ए यह है कंप्रेसिव प्री स्ट्रेसिंग फोर्स की वजह से जो स्ट्रेसेस जनरेट होंगे, और ये हम हमेशा ऐसे करते हैं कि जो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स की वजह से स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे होंगे वो भी कैलकुलेट करेंगे, और इसेंट्रिक प्री स्ट्रेसिंग की वजह से जो स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे होंगे वो भी कैलकुलेट करेंगे। तो माइनस पी अपान ए पी ई सी अपान आई माइनस पी अपान ए प्लस माइनस पी ई 6 अपान बी डी स्क्वायर। ये 6 अपान बी डी स्क्वायर कहाँ से आया, यहाँ पे देखें सी अपान आई फार्मूले में है सी अपान आई, यहाँ पे देखें इसको मैंने सी बराबर होता है वाई के बराबर भी आप रख सकते हैं, ये वाई बराबर होता है d/2 के, मैंने d/2 रखा, आई बराबर होता है बी डी क्यूब अपान 12 के, तो ये कैंसिल होकर हमें आंसर मिल गया 6bd स्क्वायर। तो 6bd स्क्वायर रखा हमने, माइनस पी अपान है माइनस पी की वैल्यू रखी, एरिया की वैल्यू रखी हमने, प्लस माइनस 6 सेम पी की वैल्यू इनटू इसेंट्रिसिटी हमारे पास 4 इंच है, ये सारी डेटा को हमने इंच में रखा हुआ है। तो ड्यू टू द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स स्ट्रेसेस माइनस 900 और इसेंट्रिक प्री स्ट्रेसिंग की वजह से जो स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं वो है प्लस माइनस 900। अब इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही दे दिया था पिछली वीडियो में जब मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ प्री स्ट्रेसिंग समझाए थे। तो ड्यू टू द प्री स्ट्रेस इसेंट्रिक प्री स्ट्रेस उसकी वजह से जो स्ट्रेसेस जनरेट होंगे वो टॉप पे टेंशन बॉटम पे कंप्रेशन, मींस टॉप पे टेंशन मींस टॉप पे पॉजिटिव बॉटम पे नेगेटिव। नाउ मूवमेंट ड्यू टू लाइव लोड कितना लग रहा है 2100 पाउंड पर फीट, इसकी वजह से जो मूवमेंट निकलेगा मूवमेंट ड्यू टू द लाइव लोड वो ये होगा WL²/8। सेम फार्मूला ये हमारी वैल्यू आ गई 151.2 के फिट। स्ट्रेसेस ड्यू टू द अप्लाइड मूवमेंट, अब जो लाइव लोड है उसकी वजह से जो मूवमेंट निकल रहा है और उसकी वजह से जो स्ट्रेसेस जनरेट होंगे वो हमने कैलकुलेट कर लिए सेम फार्मूला से। यहाँ पे देखें ये इसका फार्मूला क्या होता है My/I प्लस माइनस My/I। तो ऐसे ही हमने y/I की वैल्यू हमने 6/BD स्क्वायर रखी थी, 6 ये BD स्क्वायर सेम, बाकी m की वैल्यू क्या है हमारे पास 151.2 सेम, मल्टीप्लाई बाय किप को कन्वर्ट कर दिया, किप और फिट को कन्वर्ट कर दिया इंच और पाउंड में। तो जब किप को रिमूव करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिट को रिमूव करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए मैंने 12,000 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। तो आंसर हमारा आ गया प्लस माइनस 1575 PSI। तो ये सेक्शन है। अब इसके स्ट्रेसेस रिजल्टेंट स्ट्रेसेस कैलकुलेट करते हैं। तो ड्यू टू द डेड लोड ये सेम रहेंगे, ड्यू टू द डेड लोड जो हमने पहले कैलकुलेट किए थे ये स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे थे। ड्यू टू द कंप्रेसिव फोर्स प्री स्ट्रेसिंग फोर्स की वजह से जो स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं वो कंप्रेसिव नेचर के हैं, वो ये हैं माइनस 900, ये मैंने लिखा हुआ है माइनस 900 प्लस, अब ये हो गए प्लस माइनस इसेंट्रिक प्री स्ट्रेसिंग की वजह से आपको पता है टॉप पे टेंशन मींस टॉप पे पॉजिटिव बॉटम पे नेगेटिव, मैंने नेगेटिव लिखा हुआ है, प्लस अब लाइव लोड की वजह से जो स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे होंगे वो ये होंगे हमारे पास 1575। तो जब ऊपर से लोड लगेगा तो बॉटम पे टेंशन आएगी, तो टेंशन पॉजिटिव नीचे हम रखेंगे, पॉजिटिव यहाँ पे रख ली मैंने और नेगेटिव यहाँ पे। तो जब इन सब को सम अप करेंगे तो टोटल स्ट्रेसेस बॉटम पे 0, टॉप पे माइनस 1800 के स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक बात आपने ऑब्जर्व की कि यहाँ पे स्ट्रेसेस हमने लोड बढ़ा दिया लेकिन स्ट्रेसेस सेम जनरेट हो रहे हैं, मींस लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गई और स्ट्रेसेस सेम जो प्रीवियस केस में थे वही जनरेट हो रहे हैं, सिर्फ इसेंट्रिक प्री स्ट्रेसिंग की वजह से। ये फैक्टर आप नोट करें। नाउ फॉर सेम लोड एट E is equal to 6 inch,
P इज इक्वल टू 259.2 एंड लाइव लोड। अब लाइव लोड को भी हमने बढ़ा दिया और इसेंट्रिसिटी भी बढ़ा दी। तो स्ट्रेस P इज इक्वल टू ड्यू टू द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स सेम फार्मूला माइनस P अपान A हमने कैलकुलेट कर लिया, ये -900 आ गए 6। अब यहाँ पे PE अपान BD स्क्वायर, सेम फार्मूला जो पिछले केस में हमने किया, पिछली थर्ड केस में सेम फार्मूला। इसके लिए स्ट्रेसेस आ गए 1350। मूवमेंट ड्यू टू लाइव लोड हमने बढ़ा दिया, तो लाइव लोड की वजह से जो मूवमेंट निकलेगा वो ये हमारा आएगा 2361.312 किपेंज। तो स्ट्रेसेस ड्यू टू दिस मूवमेंट वो ये होंगे, मींस जो लाइव लोड की वजह से मूवमेंट जनरेट हो रहा है उसकी वजह से जो स्ट्रेसेस जनरेट होंगे वो ये होंगे ±my/I। तो ये आ गए m मूवमेंट इंटू y हमारा d/2 तो 12 इंच हो गया, डिवाइडेड बाय I BD³ अपान 12 की कैलकुलेशन मैंने यहाँ कर दी है। अब स्ट्रेसेस ड्यू टू दी लाइव लोड ये आ गए हमारे ±2050 किप इंच स्क्वायर। तो ड्यू टू द डेड लोड स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हम देखें कैसे करते हैं। ये ड्यू टू द डेड लोड हो गया, ये सेम है सब में। कंप्रेसिव जो प्री स्ट्रेसिंग हो रही है, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स की वजह से जो स्ट्रेसेस वो नेगेटिव, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस होते हैं नेगेटिव। और जो इसेंट्रिक प्री स्ट्रेसिंग है उसकी वजह से टॉप पे टेंशन, तो टॉप पे प्लस के 1350 स्ट्रेसेस लिखे हुए हैं, और बॉटम पे कंप्रेशन तो नेगेटिव बॉटम पे। प्लस ड्यू टू द लाइव लोड जो स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं वो ये है, ड्यू टू द लाइव लोड टॉप पे कंप्रेशन नेगेटिव की साइड हमने लिख दिया, प्लस 2050 बॉटम पे टेंशन आती है तो हमने यहाँ पे 2050 लिख दिया। तो इन सबको सम करेंगे -225 -900 प्लस 1350 -2050, तो ये हमारा आंसर 1825 आ रहा है। और यहाँ पे करेंगे नीचे सबको ऐड करेंगे तो 25 आंसर आ रहा है। अब ये थर्ड केस है हमारा। थर्ड केस में देखें, जब हमें प्री स्ट्रेसिंग फोर्स गिवन है, इसेंट्रिक 6 है, लेकिन हमने लोड यहाँ पे लाइव लोड को बढ़ा दिया। मूवमेंट ड्यू टू लाइव लोड निकालेंगे तो हमारा 1218.376 किप फिट आ गया। स्ट्रेसेस ड्यू टू द लाइव लोड की वजह से जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं वो हमारे आ गए ±2275 PSI। तो यहाँ पे देखें सेम ड्यू टू द डेड लोड जो स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे होंगे ड्यू टू द प्री स्ट्रेसिंग। अब ये केस सेम है क्योंकि इसमें हमने कैलकुलेशन कर ली है, इसेंट्रिसिटी 6 है, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स सेम है, तो इसकी वजह से जो स्ट्रेसेस इस केस में जनरेट हो रहे हैं वो सेम यही होंगे -900 ±1350 बस यहाँ पे चेंजिंग आएगी। जो स्ट्रेसेस ये जनरेट हो रहे हैं यहाँ पे चेंजिंग आएगी, यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। अब ये लाइव लोड है, इसकी वजह से टॉप पे कंप्रेशन, बॉटम पे टेंशन। टॉप पे कंप्रेशन मींस नेगेटिव टॉप पे और पॉजिटिव बॉटम पे। सबको ऐड करने के बाद हमारे स्ट्रेसेस जो हो रिजल्टेंट स्ट्रेसेस क्या आ रहे हैं 2050 और 250 बॉटम में। मींस बॉटम पे जो टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं वो इतने जनरेट हो रहे हैं, लेकिन ये अलाउएबल स्ट्रेसेस या टेंसाइल स्ट्रेंथ से कम है, तो सेक्शन हमारा एडिक्वेट है और ये स्ट्रेसेस आराम से लोड को बियर कर सकता है। थैंक यू। Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.